भारत माता की। आज के इस कार्यकर्ता बैठक में हमारे बीच में आपके लोक लाडले जिनको कि आपने इतना लाड़ प्यार दुलार दिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको राजस्थान को ही नहीं देश के हर घर में जल पहुंचाने का काम दिया है। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, सम्मानीय जोगाराम जी पटेल साहब, के बिश्नोई जी, हमारे फलौदी के विधायक गोपाराम जी बिश्नोई साहब, भैराराम जी चौधरी साहब, बाबू सिंह जी राठौर साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, पूर्व सांसद सम्मानीय नारायण पंचारिया जी, विधायक अर्जुन गर्ग जी, सम्मानीय अतुल बंसाली जी, सम्मानीय देवेंद्र जोशी जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौर साहब, पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई जी, हमारी जोधपुर की महापौर वनिता सेठ जी, प्रदेश के महामंत्री भाई जगबीर छावा जी, जगराम बिश्नोई जी, मनोहर पालीवाल जी और मंच पर विराजे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे पार्टी के सभी श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं नाम भी ले सकता हूं, मेरे सामने जो बैठे हैं अधिकांश का मैं नाम जानता हूं। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। जब राजनीति के अंदर काम करते हैं तो राजनीति के अंदर काम करते करते हमें कई बातों का आभास भी होता है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पार्टी में जब काम करते हैं तो कई कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमको कौन देख रहा है। मैं ये कहता हूं, चाहे वो कार्यकर्ता बूथ स्तर का हो या मंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, प्रदेश का हो या केंद्र में काम करता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता हो, जैसे कहते हैं कि ना आप कैमरे की नजर में हो, ऐसे एक एक कार्यकर्ता कैमरे की नजर में होता है। आपने देख लिया होगा, महसूस भी कर लिया होगा। मैं अधिकतर कहता हूं कि सामने वाले जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनको एक दिन सामने आना है। तो मेरे सामने कार्यकर्ता बैठे हैं, आगे आने वाले समय में उन्हीं में से जनप्रतिनिधि बनना है, उन्हीं में प्रदेश के जिले के पदाधिकारी बनना है, उन्हें ही राष्ट्र के पदाधिकारी बनना है। मैं सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये पार्टी हमारे देश के अंदर बहुत पार्टी है। पार्टियों का अगर हम रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो 1,500 से ऊपर बैठेंगे, लेकिन आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं।
हम जिस विचार को लेकर के, जिस संस्कृति को लेकर के चलने वाले लोग हैं, हमारे मन में कभी कभी ये बात आती होगी कि बार बार प्रदेश से, जिले से लगातार काम हमारे ऊपर आता है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि आपके उस काम ने इस देश के अंदर कितनी मजबूती ला दी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके उस एक वोट ने, आपकी उस मेहनत ने, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उन महापुरुषों ने जो सपना देखा था, आपकी मेहनत ने वो सपना पूरा कर दिया। चाहे वो धारा 370 हो और चाहे वो भगवान राम का मंदिर हो। मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब मैं एक दिन, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा, महामंत्री जी मुझे भावड़ा जी से मिलने के लिए जाना है। मैं उनके साथ था। अभी अभी भावड़ा जी हमारे बीच से गए हैं, लेकिन मुझे ध्यान आता है जब मैं उनके साथ गया, हम उनसे मिले तो उन्होंने जो कहा मैं वो बताना आपको चाहता। उन्होंने कहा कि मेरी पीढ़ी के सम्मानीय भैरव सिंह जी शेखावत वो चले गए, रघुवीर जी कौशल, ललित जी चतुर्वेदी, के गोयल, हरि कुमार औदे और ऐसे कई नाम उन्होंने गिनाए। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, उस पीढ़ी में से मैं सिर्फ राम का मंदिर बनता हुआ मैं देखना चाहता था, इसलिए मुझे ईश्वर ने बचाया। और ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ, वो भावुक हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे और पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, आपकी वो मेहनत ने बहुत बड़ा काम किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये काम किसने किया? आप कहते हो मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं नहीं, वो आपके एक वोट ने किया है, जो आपने वोट मोदी जी को दिया। मैं यही देवेंद्र जी कह रहे थे। देवेंद्र जी ने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मेरे से चर्चा की थी। पाक विस्थापित, इनको कोई योजना से जोड़ना चाहिए, इनको आवास मिलना चाहिए, इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैंने कहा, क्योंकि मुझे ध्यान था उस आदर्श विद्या मंदिर में जब हमारी केंद्र की सरकार बिल लेके आ रही थी, कांग्रेसियों ने विरोध किया था और आदर्श विद्या मंदिर में माननीय अमित शाह जी आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी और उन्होंने आपसे वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम ये बिल पास करके रहेंगे। हमने कहा आखिर ये कहां जाएंगे? देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान के अंदर थे, वहां से प्रताड़ित होकर के आए, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ करके आए, जैसे तैसे उपज की अपनी इज्जत को लेकर के
देश के अंदर आए। अफगानिस्तान से हमारे कुछ सरदार भाई, हिंदू भाई, जैन भाई आए। इसी तरह बांग्लादेश से आए। हमने कहा ये कहां जाएंगे? मैंने कहा ये हिंदू हैं और हमारे देश के अंदर रहेंगे, इनको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगे जो एक नागरिक को दी जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये सरकार आपकी है, केंद्र की सरकार आपकी है। आने वाले समय में हम सबको यही ध्यान रखना है। आपने विधानसभा के चुनाव में राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक बहुमत दिलाया है। इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आगे भी आपके चुनौती है। चुनौती मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, धोखा देती है। आपने देखा होगा पिछली बार जब इन्होंने वायदा किया, एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। और जैसे जैसे चुनाव आए तो इन्होंने गारंटियों की पोटली खोल दी। मैंने कहा कि जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसको गारंटी दे रहे हैं? आपकी गारंटी कौन मानने वाला है? मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि जनता ने हमें यहां भेजा है, 1.5 महीना भी नहीं हुआ, हमने जो हमारा संकल्प पत्र था उस पर हमने हमारा काम प्रारंभ कर दिया। हमने जो वायदे किए थे, धीरे धीरे एक एक करके उन सारे वादों को हम पूरा करने का काम भी करेंगे और हमने प्रारंभ भी कर दिया है। आपने देखा होगा, हमने कहा कि गैस का सिलेंडर हम 450 रुपए में देंगे। हमने 7 दिन बाद ये घोषणा की और 1 जनवरी से हमने हमारा काम प्रारंभ कर दिया। हम पीछे नहीं गए। हमने कहा हम किसानों का समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, क्योंकि आने वाली किसान की फसल है। मार्च में किसान की फसल आ जाएगी, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए हमने पहले ही हमने 2275 से 2400 रुपए करने का काम हमने अभी किया। यही नहीं, हमने कहा था कि हम किसान सम्मान निधि हम बढ़ाएंगे। आपको हमारी केंद्र सरकार 6000 रुपए देती थी, हमने 2000 बढ़ाने का काम हमारी राज्य सरकार ने वादा किया, तो हमने चरणबद्ध तरीके से वो भी काम किया। हमने कहा हम जो भी हमने वादे किए हम चरणबद्ध तरीके से उनको पूरा करेंगे। यही नहीं, हमने कहा पेपर लीक में हम एसआईटी गठित करेंगे, वो एसआईटी भी हमने गठित कर दी। और हम युवाओं के साथ हुए धोखे को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो अपने काम प्रारंभ कर दिया है और वो काम धीरे धीरे काम आगे बढ़ा है और अपने 25 अपराधियों को पकड़ने का भी हमने काम किया। ऐसे नहीं, हमने कहा कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, विकलांग, बुजुर्ग, वृद्धावस्था पेंशन हमने वो भी चरणबद्ध तरीके से पहले उसमें हमने 1000 से 1150 रुपए करने का काम हमारे इसी बजट सत्र में हमने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है, हमारे मोदी जी जिस बात को कहते हैं उसको पूरा करते हैं।
मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी पर हम पूरी तरह से कायम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला 2024 हमारा चल रहा है, आने वाले 2 महीने में चुनाव हमारे जो आ रहे हैं, हमको मुस्तैदी से खड़ा होना है। 25 की 25 सीट जीतेंगे, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो, एक एक बूथ कोई भी ऐसा नहीं हो जहां बूथ पर हम 60 और 65% वोट हमारा नहीं हो। ये चुनौती में स्वीकार करें। आप जाइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक ढाणी में जाइए, एक एक बूथ पर जाइए, क्योंकि आप कहने में सक्षम हो, आपका नेतृत्व सक्षम है। जो नेतृत्व कहेगा उसकी बात पूरी होगी। यही नहीं, 2014 के बाद देश के अंदर उससे पहले कितनी घटनाएं होती थी, कितने घोटाले होते थे। आप छाती ठोक करके जाइए, कहिए कि हमारा एक भी घोटाला किसी भी तरह का बताइए। हमने जो आपके बीच में बात रखी है तो उस बात को हमने पूरा किया है। अरे मोदी जी जैसा नेतृत्व, क्षमतावान नेतृत्व हमारे पास है। आपके पास जनप्रतिनिधि के रूप में आपके नेता है, आपकी जो बात होगी, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता, जो हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, जिले का कार्यकर्ता, कोई भी हमारे जो जनता के बीच में रहता है, जो आप वादा करके आएंगे, उससे कहेंगे कि ये काम पूरा होगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं, वो काम आपका पूरा होगा। हम कहते हैं जो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कुछ लोग भटके हुए हैं, कुछ झूठ के झांसे में आ जाते हैं, कुछ लोग हवा के साथ आ जाते हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता से यही निवेदन करना चाहता हूं, आज से ही लगिए, जनता के बीच में जाइए, उनको बताइए, समझाइए, कहिए इस देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है, प्रदेश को कोई आगे ले जा सकता है, तो वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। आपके मन में भी ये विश्वास, आपके मन में भी ये विश्वास, तो नेतृत्व के ऊपर विश्वास आप, क्योंकि वो झूठ के माहिर होते हैं। चुनाव आता है, कई तरह की हवाएं आती है, कई लोगों पर यही काम हो गया। इसलिए मैं इतना ही आग्रह आप सभी से करना चाहता हूं कि आने वाले समय में 2024 ऐसा हो कि जो देश में जो कहते हैं ना लोग, अब की बार 400 पार और राजस्थान में 25 की 25, लेकिन उनका जीत का अंदर कहीं भी ऐसा कोई लोकसभा नहीं रहे जब 5 लाख से ऊपर हम जीत के नहीं आए। ये संकल्प हमको लेना है, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरह से ये इंडिया, भाई तुम्हारी कहीं कोई आपस में ही किसी तरह से आपका नहीं है, क्योंकि वहां तो आप खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और जब केंद्र का चुनाव आ रहा है तो तुम एक दूसरे से साठगांठ कर रहे हैं। उनका पता नहीं है क्या स्थिति है, दोनों आपस में लड़ते हैं, उसके बाद एक हो जाते हैं। उनसे कहिए कि तुम्हारा ही पता नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो, तो तुम क्यों आ रहे हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, एक बार जोरदारी से मन से लगिए और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के आने वाला हमारा लोकसभा चुनाव में एक भारी बहुमत से जिताने का काम हमें करना है। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। दूसरा, अभी आपके पास सूचना आएगी, चरणबद्ध तरीके से हर लोकसभा से भगवान राम लला के दर्शन करने हम जाएंगे और वहां जाके दर्शन करेंगे। ऐतिहासिक काम हमारा हुआ है। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और क्योंकि समय की नजाकत है, निकलना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।